कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व पार्षद अमित ग्रोवर अब पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। गुरुवार को हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात कहने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई और उन्हें पुलिस द्वारा जबरदस्ती हॉल से बाहर निकाल दिया गया। इससे नाराज होकर अमित ग्रोवर ने कहा है कि हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता एक अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं है। वो एक व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने हिसार की तस्वीर जो पेश की गई वो सही तस्वीर पेश नहीं की गई, जबकि धरातल पर हालात काफ़ी खराब हैं। हिसार में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर हालात काफ़ी खराब हैं और इसे सही तस्वीर के तौर पर सीएम को नहीं दिखाया जा रहा है। जब उन्होंने सीएम के सामने सही तस्वीर को रखने का प्रयास किया गया तो उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई। आइए सुनते हैं कि निवर्तमान पार्षद अमित ग्रोवर का क्या कहना है। इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत की। जो तस्वीर कल दिखाई जा रही थी वहां पर मुख्यमंत्री जी को, जिसमें एक मूवी दिखाई गई थी, आप शायद वहां उपस्थित थे सभी लोग, 5-10 मिनट की एक मूवी थी, डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें हिसार के दृश्यों को दिखाया गया था। और उस हिसार के दृश्यों के अंदर बहुत ही साफ सुथरा हिसार जो बिल्कुल चमक रहा था, जिसमें सफाई व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी, इस तरह का एक दृश्य दिखाया गया। उस दृश्य को देख करके, क्योंकि मैं बैठा था वहां पर और ये जनप्रतिनिधियों की एक बैठक थी जिसमें जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की बात की गई थी कि उनका मान सम्मान होगा, जो अधिकारी काम नहीं करते या उनकी कोई समस्या है तो उसको हम ठीक करेंगे, उनको हम घोषणाएं करेंगे उनके लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, घोषणाएं हमें सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के लिए नहीं चाहिए, घोषणाएं हमें जनता के लिए चाहिए। जनता के काम नहीं हो रहे। जब वो पिक्चर, मैंने वो फिल्म देखी तो मन में कहीं ना कहीं ये आया कि ये फिल्म जो है वो गलत दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को या सरकार को जो है वो गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीर वो बिल्कुल बयां कर रही थी वो बिल्कुल उलट तस्वीर हिसार शहर के अंदर है। ढाणी श्यामलाल के अंदर पानी सीवर का घरों के अंदर है, 15-15 दिनों से घरों के अंदर सीवरेज का पानी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उनकी, तो आप हैरान होंगे। ये तस्वीर विजयनगर की है, सीवरेज के पानी से भरी लबालब रहती हैं लगातार। ये हालात हैं, उस पिक्चर से अलग हालात बयां कर रहे हैं, और जबकि वहां पिक्चर दिखाई गई थी वो अलग तरीके की थी। इसी तरीके की मैं आपको दिखाऊंगा घरों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये पीने का पानी की व्यवस्था विजयनगर और डोगराना मोहल्ले के अंदर 3 गलियां ऐसी हैं, 80 घर ऐसे हैं जिनके आज तक पानी की लाइन, पीने का पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा। वो मटके भर करके दूर दूर से पानी लेकर के आती हैं। वो बहन जी बैठी हैं, वो आरडब्ल्यू से, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी हमारे पास। इसी तरीके से आप, ये नई कंप्लेंट्स हमारे पास हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ढाणी श्यामलाल की पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी ताज़ा तरीन पिक्चर्स हैं। ये घर के अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है, घर के अंदर, एक तो होता है गली के अंदर, ये घरों के अंदर सीवर का पानी है। पिछले दिनों हमने घेराव किया था डिपार्टमेंट के अधिकारियों का 2 घंटे बैठ करके, उन्होंने 20 दिन का समय मांगा था, हमने समय दिया। जब हमारा अल्टीमेटम पूरा हो गया तो वो कहते हैं कि हमने कहा कि हम तालाबंदी करेंगे आकर, क्योंकि आप किसी काम के नहीं हो। फिर वो मेरे ऑफिस में पहुंच जाते हैं अधिकारी के, आप कल का 10 दिन का समय और दो। वो 10 दिन का समय भी दिया, लेकिन फिर भी काम सिरे नहीं चढ़ा। तो इस तरह की व्यवस्था शहर के अंदर है। आप जो फिल्म दिखा रहे हो मुख्यमंत्री साहब को, वो बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हो उन्हें गुमराह करके कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। नगर निकाय की ये मीटिंग थी, नगर निगम से संबंधित, बैठिए, नगर निगम से संबंधित जो कार्य हैं उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग बात करते हैं सीवरेज व्यवस्था की। सीवरेज व्यवस्था नगर निगम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। डेयरी शिफ्टिंग जो नगर निगम का प्रोजेक्ट है, पिछले 7 सालों से अटका हुआ था, उसके बाद उसकी बोली लगाई गई। बोली लगाने के अंदर भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार के बाद जब वो भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो उस बोली को कैंसिल कर दिया गया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान जनता का हुआ। लापरवाही किसकी थी? अधिकारियों की थी। क्या उसके ऊपर कोई जांच बैठी? क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की सरकार ने? क्या मॉनिटरिंग की गई? हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या फर्ज बनता है? जो हमारे नेता चुने हुए हैं बड़े, उनका क्या फर्ज बनता है कि वो जो अधिकारी प्रोजेक्ट सिरे नहीं चल रहे, वो क्यों नहीं चल रहे, उनको देखने चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए या उनके ट्रांसफर होनी चाहिए, अच्छे योग्य अधिकारी लाने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सफाई व्यवस्था की। सफाई व्यवस्था के टेंडर 1-1 साल तक नहीं किए गए। पिछले दिनों मैं जब मेयर साहब के सामने, कमिश्नर साहब के सामने धरने पे मीटिंग के अंदर बैठ गया था, उसकी वो इसीलिए बैठा था कि 1 साल तक टेंडर नहीं किया गया। जब टेंडर करने की बात आई तो एयरपोर्ट के पास जमीन ले ली, तो वो जमीन कहते हैं एयरपोर्ट के पास निकली। ये जिम्मेवारी किसकी थी? जमीन किसकी निकली? अधिकारियों की थी कि वो जिम्मेवारी जो उस परिधि में नहीं आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कार्य के अंदर लापरवाही बरती जा रही है घोर, और नुकसान हो रहा है जनता को।
जीवन का अधिकार हमारा एक संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 में दिए गए है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान बनाया, उसके अंदर संकलित किया कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ वायु देने का अधिकार प्राथमिकता तौर पर प्रशासन का है, लेकिन हमें मिल कहाँ रहा है वो। उसके बाद बात करते हैं हम गरीबों की आजीविका का साधन भी उन्होंने दिया है। आजीविका के साधन में लिखा गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं, हर कोई व्यक्ति सरकारी अफसर नहीं बन सकता, उसके बाद इतने साधन नहीं होते, हर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, हर कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं कि वो व्यापार कर ले। कोई रेडी भी लगाएगा, कोई सब्जी भी बेचेगा, तो वो रेडी पटरी लगाने वाले जो लोग हैं उनके पास प्लाट नहीं है कि वो अपने प्लाट में लगा लें। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे देखेंगे कि हमारे 200-200 रुपए बन जाएं। वो जगह की बात आती है। अब ये जो रोड पर रेडी पटरी लग रही है, कल उस पिक्चर के अंदर दिखाया गया कि स्ट्रीट वेंडर का हमने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है हरियाणा के अंदर। हिसार की मैं बात करूंगा, हरियाणा की चलो मैं नहीं करता। कौन सी रेडी का स्ट्रीट वेंडर पूरा कर दिया आपने? हजारों रेडी वाले भटकते हैं, कभी उनको उठा देते हो आप, कभी उनका सामान ले लेते हो, कभी वो इधर भागते हैं। अब उनकी वजह से लोगों को भी दिक्कत होती है। उस एक केस हुआ था पिछले दिनों बॉम्बे के अंदर, रेडी पटरी वालों को उठाया गया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच ने फैसला दिया था कि आप किसी के आजीविका का आधार छीन नहीं सकते। हाँ, अगर उन रेडी वालों की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, किसी रिहायशी इलाके में दिक्कत आ रही है, तो उसको दूर करना प्रशासन का कार्य है। आप इनको स्थायी जगह दो, वो भी खुश रहे, रिहायशी एरिया में ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो। वो आज तक क्यों नहीं किया गया? स्ट्रीट वेंडर की बात करते आ रहे हैं, हम रेडी वालों की जगह बनाएंगे, क्लॉथ मार्केट के पास बनाएंगे, ये सिर्फ बातें हवाई की जा रही हैं, कुछ भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, उसमें अव्यवस्था है, एनडीसी के नाम पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये बाबूजी हमारे साथ में बैठे हैं, संघ एकता के प्रधान है, ये पिछले 1 साल से अपना एक केस लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे हजारों लोग घूम रहे हैं जो लगातार पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, बिना पैसे देके आप चक्कर काटो। तो ये व्यवस्थाएं कौन बना रहा है? मतलब एक पिक्चर दिखाई गई, उसका विरोध मैंने किया। मैंने सिर्फ विरोध नहीं, मैंने उनको मुख्यमंत्री जी को आवाज लगाई। मैं कहा मुख्यमंत्री जी, ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है बिल्कुल गलत है, अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पिछली बार भी मैं मिलने का चाहता था आपसे, मुझे मिलने नहीं दिया गया। रात को 8 बजे जीजीयू में बुलाया गया था कि आप अपने लोगों को लेकर समस्या लेके आ जाओ। मैं पहुंच गया गेट पे, लेकिन हमें अंदर एंट्री नहीं करने दी गया। हमने गाड़ी के आगे रुक करके गाड़ी रुकवाने का काम किया और अपनी एप्लीकेशन दी जल्दबाजी में, वो काम नहीं हुआ। आज भी वही, अगर हम वहां पहुंचे हैं और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों का चुना हुआ हूँ। जैसे मेयर चुने हुए हैं, जैसे विधायक चुने हुए हैं, जैसे मुख्यमंत्री चुने हैं, वैसे मैं भी चुना हुआ हूं। तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं अपनी बात, जनता की बात वहां तक रखूं। और नहीं रखने दी जाएगी तो हम किस तरीके से रखेंगे? तो हमें वहां नहीं, मुख्यमंत्री जी बैठे थे सामने, साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेयर साहब जो शहर के जनता वो भी बैठे थे, हमारे विधायक भी बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे। मैं लोकल उनके साथ काम करने वाला, उनके साथ काम करने वाले प्रतिनिधि हूं। तो क्या उनको नहीं कहना चाहिए कि हाँ रुक के इनकी बात सुन लो? हमने कोई विरोध थोड़ी करना है, हम तो अपनी बात बताना चाह रहे हैं, हम सच्चाई बताना चाह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी निकम्मे हैं, सारे अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी अच्छे भी होते हैं। कई बार अधिकारियों की मजबूरी होती है। अब डेयरी शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो सीवरेज व्यवस्था पूरे शहर की ब्लॉक है, तो उसकी जिम्मेवारी किसी होगी? वो सरकार उस काम को जल्दी करवाए। अगर अधिकारी मजबूर है तो अधिकारी लिखे चंडीगढ़ को, अपने मुख्यालय को लिखें, उसके बाद ये काम होना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था को दूर करना होगा, व्यवस्था ठीक करनी होगी, वरना ये फिल्म दिखा करके, गुमराह करके सरकार की चाहे बदनामी हो, चाहे सरकार सोच रही है कि अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक में बहुत रोष है। फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने के कारण हजारों बुजुर्गों की जो है राशन कार्ड कट गए, उनको राशन नहीं मिल रहा। हम खुद रोज 20-30 बुजुर्गों को लेकर के उनका रिक्वेस्ट डालवा करके ठीक करवाने का काम करते हैं। उसके लिए कोई कैंप नहीं लगाए जाते। वहां अगर हो जाते हैं तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दोपहरी के अंदर बुजुर्ग आए हुए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, गरीब लोगों के लिए भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये सब सब्जबाग अधिकारी दिखा देते हैं और वो देख लेते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कल की जो घटना हुई वो घटना बिल्कुल शोभनीय नहीं थी। मान सम्मान की हम बात कर रहे थे, एक प्रतिनिधि को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। बल्कि मैं पार्टी के अंदर रह के, मैं पार्टी में इसीलिए आया था कि सुनवाई ज्यादा होगी, काम और अच्छे से हो पाएंगे, लेकिन यहाँ भी हालात उल्टे थे। मैंने 3 महीने देखा रह करके, 4 महीने देखा, लेकिन काम नहीं हो रहे थे। तो फिर हमें फिर उस तरीके से अपने दम पर जनता को साथ लेकर के मीडिया के माध्यम से प्रेशर बना करके काम करवाने पड़ रहे हैं। तो फिर फायदा क्या उस चीज का? तो मैं तो अब मीडिया के माध्यम से आपसे गुहार लगाना चाहूंगा, क्योंकि जब प्रशासन निरंकुश हो जाए, जब अधिकारी इस तरह के व्यवहार पे उतर आए, तो मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से हरियाणा सरकार तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, हमारे पास पूरे तथ्य हैं, पूरे फैक्ट हैं, हम वो लेकर के आएंगे। उसके अंदर कोई भी ऐसी वर्बली बात नहीं होगी, पूरे प्रूफ के साथ, पूरी रिपोर्ट के अनुसार। हमारे पास 1-1 साल की फाइलें पेंडिंग है, ये इसके अंदर तारीख लिखी हुई है, बकायदा रिसीविंग ली हुई है, 2023 तक
2023 से फाइलें चल रही हैं और आज 2024 है और आज की ताजा हालात के फोटो भी हमारे पास में है। कोई काम नहीं हुआ। काम कराने का तरीका है, उस तरीके भी हम बात करेंगे, समाधान भी है। हम आरटीएस की बात करते हैं, राइट टू सर्विस एक्ट बनाया गया है। उस राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है, हर कार्य की समय सीमा निर्धारित की गई है। सीवर लाइन अगर टूट गया तो 7 दिन के अंदर ठीक करनी पड़ेगी। सीवरेज का पानी गंदगी का 7 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है वो? अगर नहीं हो रहा तो उसकी कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? क्या सजा मिल रही है उनको? अगर कोई हम टैक्स नहीं भरते तो गवर्नमेंट फाइन लगाती है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते गवर्नमेंट फाइन लगाती है, हम लोग कोई रूल तोड़ दें उसका फाइन लगा हुआ है, अधिकारियों पे क्या फाइन लगा हुआ है? ये काम नहीं कर रहे जो इनको दिया गया है, इसके ऊपर क्या फाइन है, उन पे क्या कार्रवाई है? कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं हिसार के अंदर जो नेता बने हुए हैं, किसी का कोई विजन नहीं है काम करने को लेकर के। वो सिर्फ अपना गली देख ली या इस तरीके से बोल दिया कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेवा ऐसे नहीं होती। सेवा के लिए आपको गलियों में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं पे काम करना पड़ेगा। देखिए, पार्टी में तो हम हैं, हम मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ के लोकल नेताओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अगर ऐसा होता तो वो कल ही रोक लेते, कल ही बात सुनाते भी हाँ इनको बात करने दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से अगर वहाँ बात पहुँचती है और वो हमें मिलने के लिए बुलाते हैं तो हम पुख्ता प्रमाणों के साथ अधिकारियों की लापरवाही कहें, चाहे डिपार्टमेंट की कहें, चाहे सरकार की कमी कहें, उनको बताने का काम करेंगे कि ये काम इस तरीके से चल रहा है जी और ये दिक्कत है शहर के अंदर और ये सच्चाई है शहर की, वो हम अवगत कराना चाहते हैं ताकि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए और ये काम हो सके। और दूसरी बात, जो डिपार्टमेंट काम नहीं करे, जिस तरीके से हम बीजेपी में शामिल होने से पहले काम करवा रहे थे, इससे ज्यादा काम तो मैं पहले करवा रहा था और उसी तरीके से अब हमें काम कराना पड़ेगा, क्योंकि तरीके से सही तरीके से काम हो नहीं रहे हैं। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं, मैं अल्टीमेटम भी देना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को। जिन अधिकारियों ने मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने से पहले भी रोका था, कल भी मुझे उठा करके ले जाने का आदेश दिया, उनको मैं चेतावनी और अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि जनता के जो सारे काम है सीएम साहब के हम संज्ञान में तो लाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद जनता के साथ मिलकर के मीडिया के माध्यम से भी हम इसको करवाने का दम रखते हैं और रखने का काम करेंगे। चाहे हमें अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे, और अगर ये डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे तो इस डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है, हम लोग तालाबंदी करने का भी काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।